आजकल हम लोग चाहते हैं कि सुंदर पुत्र प्राप्त हो तो सुंदर लोगों की छवि लगा देते हैं, और फिर वैसी ही जैसी छवि लगाओगे फिर वैसी ही छवि उसमें दिखेगी। इसलिए जो हमारे प्राचीन ऋषिकाएं हुई थी तो जब उस अवस्था में भगवान श्री नंद नंदन की फोटो या भगवान श्री राम का वो चित्र अगर हम उनका दर्शन करें तो कहते हैं कि भगवान के समान वह पुत्र, कुछ तो गुण उसमें विद्यमान होते हैं, ये प्रभाव है। लेकिन आज न जाने हम क्या क्या खाते हैं और क्या क्या पीते हैं और क्या क्या सोचते हैं, और फिर उसका असर फिर संतान पर पड़ता है। एक श्रेष्ठ गृहस्थ का जो जीवन है, इन शास्त्रों ने सिखाया है कि हमने अपने गृहस्थ का कैसा जीवन यापन करना चाहिए। फिर उनका फिर संस्कार होता है, षोडश संस्कार, फिर जो विधि बताई गई है। लेकिन सत्संग का वो प्रभाव है कि जो मां कयाधु जो है वो देवर्षि नारद के आश्रम में सत्संग के लिए, पूजा के लिए पत्रम पुष्पम लेकर, फूल लेकर के सेवा करती थी, और उसका प्रभाव जो था वो प्रहलाद पर पड़ा। और प्रहलाद पर जब पड़ा तो समय आया, प्रहलाद का जन्म हुआ, और उसके बाद पुनः राज्य की स्थापना हुई। और राज्य की स्थापना के बाद जब प्रहलाद जी बड़े हो गए और उसको गुरुकुल भेजा गया, तो गुरुकुल भेजने के बाद जो उनके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हुए हैं, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो षंडा और अमर्क नामक जो उनसे दीक्षा प्रहलाद को दी गई। और प्रहलाद को जब दी गई तो एक बार गुरुकुल में बैठ करके सारे जो विद्यार्थी वृंद थे, अब गुरुजन अन्य कामों में लग जाते थे, तो प्रहलाद जी उनको नाम कीर्तन करवाते थे। और कौमार आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था से ही उनको कीर्तन, पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, कथा इसके प्रति रुचि होने लग गई। क्यों? क्योंकि जो गर्भ में सुना हुआ था ना वो आज प्रकट हो गया है। दैत्यों का गुरुकुल है, लेकिन वहां पर ऐसा लगता है किसी भक्त मंडली के द्वारा भगवान की आराधना की जा रही है। इतने सुंदरता से वहां पर सत्संग आदि करवा रहे हैं। और जैसे ही उनको पता चला गुरुदेव को, उनके षंड अमर्क को बोला कि अरे तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता है तू किसके राज्य में है? बोला कि किसी का भी राज्य हो, मेरा ये तो सर्वम विष्णुमयम जगत, ये तो सारा संसार भगवान विष्णु का ही है। अब वो घबराने लग गए, भाई ये तो कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, हम तो इसको आसुरी शिक्षा दे रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा तू गुरुकुल में बैठ करके क्या सीखा है तूने गुरुजनों से? उन्होंने कहा पठ्यतां भवता वत्स, हे वत्स, सारभूतं सुभाषितं, काले नेतावता यत्ते सदो द्युक्तेन शिक्षितम्। हम ही तो जाने कि हमारा बालक स्कूल में क्या पढ़ रहा है, गुरुकुल में क्या पढ़ रहा है। अपनी गोदी में बिठाया और पूछा कि जो तूने पढ़ा है वो मुझे सुना। तो प्रहलाद ने बोला कि शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः तमृते परमात्मानं ततः कह केन शस्यते। हमारे हृदय में ना पिताजी भगवान विष्णु का निवास है, और संपूर्ण जो जगत है वह क्या है?
भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसको छोड़ करके अगर हम संसार में अपने मन को लगाते हैं तो वो तो नरक को जाता है। इसलिए भगवान की पूजा करो और भगवान विष्णु का यजन करो। अब हिरण्यकश्यपु की गोद में बैठे हुए हैं प्रहलाद और देखने लग गए, अरे ये क्या बोल रहा है। और गुरुजनों को बुलाया और गुरुजनों के लिए बोला कि अरे मैं तुझे फीस इसलिए देता हूं, स्कूल की जो फीस होती है मैं इसलिए तुझे ये दे रहा हूं कि तू इसको भगवान विष्णु की महिमा सिखाएगा। मैं तो सोच रहा हूं कि ये मुझसे भी पराक्रम बने और तीनों लोकों में इसका नाम हो, और तू इसको विष्णु की कथा और उसकी गाथा सुना रहा है। उसने बोला कि प्रभु हमें क्षमा करना, हम तो इसको ये सब कुछ तो बताते नहीं है, लेकिन नैसर्गिक बुद्धि है इसकी। लेकिन इस बार आप क्षमा करें प्रभु, अगली बार इसको थोड़ा सा डांटेंगे, फटकारेंगे, फिर सुधर जाएगा, बालक है ना। लाडयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयित प्राप्ते तू 16 वर्षे मित्रवत पुत्र समाचरित। 5 वर्ष तक जब तक बालक होता है, पुत्री हो पुत्र हो, उसका लाल खूब प्रेम करो उससे। 5 वर्ष तक लाडयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयित। 10 वर्ष तक हो जाए तो उसका खूब उसको थोड़ा सा डांट फटकार, थोड़ा उसको मर्यादा में रहना सिखाओ। 16 वर्ष के पश्चात उसके सामने हम मित्र के समान व्यवहार करें। और बचपन से ही अगर किसी को प्रेम इतना मिल गया तो फिर वो 55 का भी हो जाएगा, तो फिर उसमें संस्कार नहीं घुसने वाले। प्रेम अपनी जगह पर है और शिक्षित करना और संस्कार देना ये अपनी जगह पर है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप क्षमा करें, लेकिन इसकी तो नैसर्गिक बुद्धि है, लेकिन अगली बार फिर अगर हम इसको थोड़ा सा तैयार करेंगे। और जब दूसरी बार उसको बुलाया गया तो कहा इस बार क्या सीखा है। बोला कि प्रभु क्या सीखा है, भगवान विष्णु जो है ना वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कब? जब वो भक्ति से युक्त कोई भक्त उनको मिलता है। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी, सुनो। प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति। प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी पहली जो भक्ति है वो है संतों का संग, आप संतों का संग करो। और दूसरी जो भक्ति है द्वितीयम मत कथा लाप,
जो दूसरी भक्ति है वो भगवान की कथा है। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहूं कपट तजिगान, करहूं कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ दम शील बिरति, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सातवें सम मोहिमय जग देखा, सातवें सम मोहिमय मोते संत अधिक करिलेखा, मोते संत अधिक करिलेखा। आठवीं जथा लाभ संतोषा, आठवीं जथा लाभ, आठवीं जथा लाभ संतोषा, आठवीं जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब संचल हीना, नवम सरल सब मम भरोस हिया हर्षन दीना, मम भरोस हिया हर्षन दीना। नवम एक जिन्हके होई, नवम एक नवम एक जिनके होई, नवम एक जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष
कथा प्रसंगा मम कथा प्रसंगा मम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भक्ति, नवदा भक्ति में से जो प्रथम भक्ति है वह है संत का संग। अगर किसी ने संत का संग किया है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उसको देख के। सज्जनों का संग, सज्जनों के संग को ही सत्संग कहते हैं। और दूसरी जो रति भक्ति है, बोला कथा में रति हो। कथा के लिए भगवान कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम तमनसम। जो मेरी कथा के प्रति प्रेम रखता है, बोला ना हम त्याग छोड़ता नहीं हूं। तो द्वितीय मत कथा लाप, जो दूसरी भक्ति है मेरी कथा में जिसका अनुराग है। और गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में जिसकी अनुराग भक्ति है, गुरु के चरणों में जो गुरु की सेवा में तत्पर है। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, मेरे गुणगान कीर्तन करता हुआ मेरे गुणों का कीर्तन करे। करहि कपट तज गान, कपट छोड़ करके गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र कोई एक मंत्र हो जिस पर हमें दृढ़ भरोसा हो, उसका हम जप करें। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवें सब जग मोहिमय देखा है। संसार ही ब्रह्म का स्वरूप है, विष्णु का ही स्वरूप है। तो निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जब यह संसार ही परमात्मा है तो सब परमात्मा का है और सब परमात्मा ही है, तो फिर द्वेष किससे रखें। तो सपने हो नहीं देख ही पर दोषा, सपने में भी किसी को हो हम बुरा न सोचें। आठवीं जथा लाभ संतोषा, जो मिला हमें वही हमें, उसी में हम अपना जीवन यापन करें। नवम सरल सब संचन हीना, मम भरोसा ही भक्ति है। तो इनमें से जो भी किसी के एक भी अगर विद्यमान है, एक भी अगर हमारे भीतर विद्यमान हो, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान उस पर अपनी कृपा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। एक भक्ति भी अगर हमारे भीतर है तो भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने जब देखा कि भाई तेरा जो भगवान है वो तेरे लिए ही है क्या, बोला कि नहीं, वो मेरे लिए ही नहीं है, वो सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ज्यादा है और तेरे लिए कम है। भगवान कहते हैं कि सब पर मोरी बराबर दाया, मेरी सबके प्रति बराबर करुणा करी है, लेकिन कर्म वसात वो सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो प्रहलाद कहते हैं न केवलम तात मम प्रजानाम न सब्रह्म भूतो भवतश्च विष्णु धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपम कुरुसे किमर्थम। प्रहलाद बोले कि जो विष्णु हैं वो मेरे लिए ही नहीं है,
बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपके भी करता है। आप सांसें ले रहे हैं, आप इतना क्रोध हम पर दिखा रहे हैं, तो ये उसी की कृपा से आप कर रहे हैं। और वो परमात्मा जो है वो कहां नहीं है। जब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, अरे ये तो मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान देने लग गया और विष्णु की महिमा का महत्व तो बताने लग गया, तो सर्पों के बीच उसको डाल दिया गया, विषैले सर्पों ने। लेकिन सर्प भी भगवान शिव का स्मरण किया विष्णु ने और बोला, प्रभु इन सर्पों से आप भले अच्छी तरह से निपट सकते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को वहां भेज दिया, क्योंकि सर्प तो विषैले हैं और विष को पीने वाले तो हमारे शंकर ही हैं। फिर उसको देखा कि भाई ऐसे विषैले सर्पों से भी इसको कष्ट नहीं हो रहा है, तो ऊंचे पर्वतों से उसको फेंक दिया गया। अग्नि के बीच में उसको बिठा करके अग्नि से उसको जला दिया गया। और जब इतना अत्याचार होने लग गया तो भगवान विष्णु ने स्वयं सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और कहा कि जा मेरे भक्त की रक्षा अब तू कर। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के नाम में और भगवान की भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि विष्णु चक्र गदा प्रयाति पुरतः। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान विष्णु जो है अपने चक्र लेकर के हमारे आगे खड़े होकर के हमारी रक्षा करते हैं। और सोले शिवः पृष्ठतः, पीछे भाग में भगवान शिव त्रिशूल लेकर के रक्षा करते हैं। जो नामी भक्त होता है, जो भगवान के नाम में रीझ जाता है, रम जाता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं। इसलिए भक्त में और भगवान में, अरे जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करें उसको कौन मिटा सकता है। आज प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं, आज विष्णु भगवान ने अपने चक्र को आज्ञा दी और चक्र को आज्ञा दी तो उसको जो जो कष्ट हिरण्यकश्यप ने दिए, फिर हिरण्यकश्यप सोचने लग गया, अरे ये मरता क्यों नहीं किया, ये साधारण बालक नहीं है। लेकिन जब साधारण बालक नहीं है तो कुछ तो बात है इसकी। मैंने जो भी प्रयत्न किए, जो भी विद्याएं मुझे आती थी, सारी विद्या फेल कर दिया इसने। अब इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने कहा कि कहां है तेरा विष्णु। उसने बोला कहां नहीं है मेरा विष्णु। बोला कि विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासो व्यवस्थिता दैत्यैयास्ते न सत्तेन माक्रमन्त्यायुधानि मे। विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु, जो शस्त्र आपने मेरे लिए उठाया है उस शस्त्र में भी मेरा भगवान है। जिस महल को, जिस महल में, जो महल इन स्तंभों से खड़ा है, उन स्तंभ में मुझे भगवान दिख रहे हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने देखा इतनी अकाट्य भक्ति है इसकी, तो महलों के स्तंभों को तोड़ता हुआ गया और देखा कि किसमें तेरा भगवान है। बोला किसमें नहीं है। गदा का प्रहार किया और देखा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नायम नरो नापि, ये कैसा स्वरूप है भगवान का। ये जो ना नर है और ना ये ना पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना ये कोई पशु है। ये ऐसा कैसा विचित्र रूप धारण किया है इसने। तो भगवान ने बोला, भगवान की लीला जो है वो अपरंपार है। देखो चेतन में भगवान हो ये तो ठीक है, लेकिन जड़ से प्रकट हो जाए ये उसकी भक्ति दर्शाती है।
भक्ति इतनी अकाट्य होनी चाहिए कि चेतन में तो दिख रहा है, जड़ चेतन सब उसी का स्वरूप है, लेकिन हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है, वो जड़ से भी प्रकट करवा देती है भगवान को। तो आज प्रहलाद ने जब देखा कि अरे भगवान आए हैं, तो हिरण्यकश्यपु के पाप को देख करके उसको अपनी जंघाओं पर बिठाया और उसको अपने नख से उसको मृत्यु दंड दे दिया। बोले नृसिंह भगवान की जय। कथाएं जो हैं अलग अलग कल्पांतर भेद से या पुराण से थोड़ा सा अलग है। जो हिरण्य कश्यपु और नृसिंह भगवान के अवतार की कथा है, ये संक्षेप में विष्णु महापुराण में, यद्यपि अनेक पुराणों में इसका अलग अलग वर्णन मिलता है, लेकिन भागवत आदि में जब ब्रह्मा जी के पास ये तप के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था और कहा कि भाई मैं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना मतलब तुमसे जितनी भी ये सृष्टि चक्र है इससे किसी से न मरूं। तो यद्यपि ब्रह्मा जी के पास जाकर के उसने पहले अमरता का वरदान मांगा था हिरण्यकश्यपु ने, और अमरता का वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि देखो भाई, अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं भले ब्रह्मा हूं, सृष्टि की रचना मैंने करी है, लेकिन एक बार मेरे को भी मरना पड़ता है, मेरी भी आयु 100 वर्ष की है और मुझे भी मरना पड़ता है। यहाँ क्या सूर्य चंद्र, इनको भी सबको एक समय है इनका भी, लेकिन अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, तू और कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से मरूं ही ना। तब आज भगवान जो है नृसिंह रूप में प्रकट हुए, ऊपर से सिंह का स्वरूप है और नर है, और पशु के रूप में, सिंह के रूप में आज भगवान प्रकट हुए हैं। और अपनी भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्या क्या रूप धारण नहीं करते। कभी कल्पना भी नहीं करी होगी हमने कि भगवान की भक्त की रक्षा के लिए भगवान ऐसे ऐसे रूप धारण करते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। और आज जब देखा भगवान ने कि हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से मेरे भक्त को बड़ा कष्ट हुआ, तो भगवान आज भक्त से कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करना, क्यों मुझ में थोड़ा लेट हो गई, तेरी भक्ति से मैं लेट में नहीं आया, मैं यहाँ इतनी देर में तेरी भक्ति से नहीं आया, आना तो मैं पहले ही चाहता था, लेकिन जो कर्म है, जो विधि का विधान है, उसको फिर कौन टाल सकता है। तो इसलिए तुझे जो भी कष्ट हुआ है, तू मेरा भक्त है ना। और भगवान कहते हैं कि अगर मेरे ही हाथ जो हैं मेरे भक्त के लिए उठें तो मैं अपनी भुजाओं को भी काट देता हूं। इतना भक्त की महिमा भगवान कहते हैं। तो भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं है। न विभक्तः इति भक्ता, जो एक पल भी भगवान से अलग न हो वह भक्त होता है। तो आज भगवान जब प्रकट हुए हैं तो और आगे चल करके स्तुति करने लगे, और स्तुति करने लगे तो भगवान की स्तुति करके आज भगवान बड़े क्रोध में है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और सारे देव ऋषि मुनि इंद्रादि देवता भगवान की स्तुति करने लगे, और स्तुति करने सब अपने अपने स्थान को चले गए। और फिर
प्रहलाद को राज्याभिषेक की प्राप्ति करवाई और आगे चल करके उनका विवाह आदि हुआ और उनका आगे खूब गृहस्थ चला और अंत में भगवत प्राप्ति उनको भगवान के धाम को वह चले गए। और भगवान की कृपा जो है, देखो जो हम भक्ति कर रहे हैं, जिस भाव से भी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो जिस भाव से हम भगवान का भजन करते हैं वो भगवान जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वेद कहते हैं कि भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद जान लेते हैं कि इसको क्या आवश्यकता है। जिसको श्रेष्ठ गति चाहिए वो उसको प्राप्त हो जाती है, और जिसको राज्य और संसार चाहिए तो उसको वो प्राप्त करवा लेते हैं। तो भक्ति जो है, भक्ति मुक्ति को देने वाली है, भक्ति भुक्ति को देने वाली है। और भगवान तो हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य, ये षड्भग जो हैं उनको देने वाले जो हैं वो भगवान हैं। कोई अप्राप्य वस्तु नहीं रहती है भक्त के लिए। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए कोई भी अप्राप्य नहीं रहता, उनको सब प्राप्त हो जाता है। हमारे भीतर पात्रता होनी चाहिए, हमारे भीतर वो योग्यता होनी चाहिए, और हमारे भीतर वो भाव होने चाहिए, तब भगवान अपनी कृपा करते हैं। और ये कृपा आप सब पर बनी रहे, और यही कृपा समस्त क्षेत्रवासियों पर बनी रहे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। और आइए कुछ मिनट भगवान के स्मरण और उनके नाम का हम गान करें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब गाएंगे और प्रेम से भाव से। हो कृष्ण तुम्हारी माया भूल गयो मैं गोकुल बाटो, तुम्हारी माया सब गाएं। कृष्णा तुम्हारी माया भूल गयो मैं गोकुल बाटो, कृष्णा तुम्हारी माया कृष्णा तुम्हारी माया भूल गयो मैं गोकुल बाटो, कृष्णा तुम्हारी हो कान्हा तुम्हारी माया भूल गयो मैं गोकुल बाटो, कृष्णा तुम्हारी माया भूल गयो मैं गोकुल बाटो, कृष्णा तुम्हारी जय हो। ओ तेरी माया मोहना बनी गयो मैं कनू लाटो, तेरी माया मोहना बनी गयो मैं कनू लाटो। ओ कृष्णा तुम्हारी माया
गयो मैं गोकु बाटो, तुम्हारी माया जय हो। सब भाव से प्रेम से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। तेरू माखन चुराणो अप खाणो रो बेखिलाणो, यो तेरू माखन चुराणो यो तेरू माखन चुराणो अप खाणो खिलाणो, तेरा संग माँ ग्वालों की टोली, ब्रज माँ उधम मचाणो, तेरा संग तेरा संग माँ ग्वालों की टोली, ब्रज माँ उधम मचाणो, तेरा संग माँ ओ तेरी लीला, तेरी लीला देखी के मोहना, तेरी लीला देखी के मोहना, यू मन अब बस निराणो, तेरी लीला देखी के मोहना, तुम्हारी माया भूल गयो मैं गोकु बाटू, ओ कृष्णा तुम्हारी ओ कृष्णा तुम्हारी माया भूल गयो मैं गोकु बाटू, कृष्णा तुम्हारी हरि बोल। जय हो। जय हो। सब भाव से गाएं, आनंद ले इसका। ये भाव जो है ये गोपी भाव है। कभी कोई कंदराओं में बैठ करके ये भाव आ जाए, कभी हम भी उस भगवान का मार्ग भटक जाएं और याद आ जाएं, अरे ओ कृष्णा तुम्हारी माया माँ भूली गयो मैं गोकु बाटो,
कृष्णा तुम्हारी जय हो। जय हो। कृष्णा तुम्हारी माया माँ भूल गयो मैं गौ को बातों। कृष्णा तुम्हारी माया जय हो। हरि बोल। जय हो। विपदा जब जब आई मैंने बचाई, भक्तों मैंने बचाई। अपनी कृपा वो अपनी कृपा अपनी कृपा के रख्यान तुम्हारी माया माँ भूल गयो मैं गौ को बातों। ओ कृष्णा तुम्हारी माया माँ भूल गयो मैं गौ को ओ भूल गयो मैं गौ को बातों।
बोले विष्णु महापुराण की जय, नागराज भगवान की जय, सोमेश्वर देवता की जय, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम और आरती महाप्रसाद लेके सब अपने गंतव्य को जाएं। कल पुनः हरि चर्चा करने के लिए हम एकत्रित होंगे। भाव और प्रेम से गाएं। बोलिए गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्तजनों के संकट दासी जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। जय जगदीश जो ध्यान फल पाए, दुख दिल से मन का, दुख दिल से सुख संपत्ति घर कष्ट पिता तुमने शरण गौ किसकी तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। तुम सबके स्वामी हो, जय जगदीश। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख प्रभु ज्ञानी, कृपा करो हरता। जय जगदीश तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विधि मिला